अस्सलामुअलैकुम। तो बकरीद स्पेशल में रान मसाला नहीं बनाया तो क्या बनाया है कि नहीं। तो बढ़िया सी रेसिपी है, मज़ेदार सी है। आप चाहें तो सिर्फ रान रोस्ट करके भी सर्व कर सकते हैं या रान मसाला भी बना सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ। मैंने आगे प्रोसीजर बताया पतीली में भी कैसे बनाते। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 2 टेबलस्पून साबुत जीरा दोनों को भून लीजिए तवे पर और बढ़िया सी खुशबू आने लगे तो उन्हें थोड़ा ठंडा हो जाए तो पीस लीजिए। मेरे पास दरदरा पीसा हुआ भुना हुआ धनिया था तो मैंने सिर्फ जीरे को भून लिया सेपरेटली और ये आप देख सकते हैं दोनों को मैंने पीस लिया। इसे साइड पर रख देते हैं। ये है तकरीबन 1 किलो तक की रान। आप इस रेसिपी के लिए 2 किलो तक की रान ले सकते हैं। मैंने अच्छे से धो लिया, पैट ड्राई कर लिया और बीच में इस तरीके से स्लिट मरवा लिए। बहुत ज़्यादा चर्बी मत निकालिएगा और मैंने एक कट मरवा लिया, आपने देखा। अब आप चाहें तो थाई पोर्शन जो है उसमें भी एक कट डलवा सकते हैं तो 2 कट हो जाएँगे तो आपकी पतीली या फिर कुकर के अंदर आ जाए। मेरे कुकर के अंदर मैंने देखा तो 1 कट में ही मेरा तो काम बन गया। आपको चाहिए आप कुकर में बना रहे हैं तो 2 कट बीच में जो थाई पोर्शन है वहाँ 1 कट लगा दीजिएगा, तो 2 कट हो जाएगा। तो बस मेन मकसद ये है कि कुकर या पतीली में समा जाए, चाहे आप 2 कट लगाएँ, 1 कट लगाएँ, मैंने 1 कट लगाया है। अब 1/4 छोटा चाय का चम्मच लीजिए और इसे बढ़िया-सा नमक एक साइड पे लगाइए, स्लिट्स में बढ़िया-सा लगाएँ, वो जो नीचे की हड्डी है उसमें भी लगाएँ और पीछे का साइड पलटिए और वहाँ पर भी 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक चारों ओर फैलाकर डाल दें और बढ़िया-सा अच्छे से वो जो कट्स हैं उनमें बढ़िया-सा लगाएँ और ये चर्बी निकालिएगा मत, रहने दीजिएगा ऊपर की और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं। एक बाउल के अंदर 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, 3/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, चुटकी भर नमक डाल दीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए और जो हमारी मैंने 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने नमक में साइड पर रखी थी, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर आधा इस ओर लगाइए, इस साइड पर बढ़िया-सा मसलिए मसाज कीजिए, बढ़िया से रान को चारों ओर सारा मसाला लगना चाहिए, पलटिए, पलटकर भी इस तरीके से चारों ओर मसाला लगाकर बढ़िया-सा आगे-पीछे स्लिट्स में बढ़िया-सा उसे मसलिए, रब कीजिए सारा स्लिट तक, अंदर तक मसाला जाना चाहे तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है माशाल्लाह। वो टांग का पोर्शन है, सारे पोर्शन में अच्छे से लगाकर इसे ढककर आप मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। आपके पास कम समय हो तो आधे घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिएगा। मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। अब एक और मसाला बना देते हैं। एक बाउल के अंदर 1 कप गाढ़ी दही फेंटी हुई डाल दीजिए और यहाँ 4 टेबलस्पून बेरिस्ते को मैंने पीस लिया है, ये भी डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच दरदरी पीसी हुई काली मिर्च, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मैं यहाँ सिरका डाल रही हूँ, आप नींबू का रस डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून असली घी, आप तेल भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर, थोड़े से ज़ाफ़रान के कतरे डाल दीजिए, तो बढ़िया सा थोड़ा कलर आएगा उसके लिए। और जो साइड पर सबसे पहले हमने बनाकर रखा है, भुना पिसा ज़ीरा पाउडर और धनिया को पीस कर रखा है, वो 2 छोटे चाय के चम्मच डाल दीजिए, ये आगे हम इस्तेमाल करेंगे, इसे साइड पर रख दीजिएगा। मैं थोड़ा-सा चुटकी का फूड कलर डाल रही हूँ, तंदूरी वाला, आपने नहीं डालना है तो स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने तो ये कुकर के हिसाब से बनाया है, लेकिन आप अगर पतीली में बना रहे हो, तो उसके लिए 2 टेबलस्पून कचरी पाउडर डाल दीजिए या मीट टेंडरडाइज़र डाल दीजिए या फिर 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता आता है, उसे पीस कर डाल दीजिएगा ये मसाले में, फिर मिक्स कर लीजिए। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, हम ये मसाला सारा हमारी जो बढ़िया से पहले से रान मैरिनेट हुई थी वो सूखे मसाले में, अब ये गीला मसाला सारा लगा दीजिए, आगे-पीछे बहुत अच्छे से इसे मसलिए, बहुत अच्छे से आपने इसकी मसाज करनी है। उँगलियों से आप जो स्लिट्स वगैरह हैं उसके अंदर बढ़िया-सा मसाला लगाएँ, बहुत अच्छे से आगे-पीछे दोनों ओर से लेग पोर्शन में, थाई पोर्शन में सब जगह और इसे क्लिंग फिल्म रैप से ढककर इसे मैरिनेट करने जितने घंटे रख सकें उतने घंटे रखिए, तकरीबन 7 से 8 घंटे तो रखिएगा, जितना मसाला लगेगा उतनी बढ़िया हमारी रान बनेगी। मैं इसे 1 दिन पहले मसाला लगा के रख दी हूँ, नेक्स्ट डे इसे अब मैं फ्राई करूँगी। चलिए नेक्स्ट डे हो चुका है, माशाल्लाह बढ़िया सी मैरिनेट हो चुकी है और मसालेदार लग रही है ना। अब आप चाहें तो पतीली में बनाएं या फिर कुकर में बनाएं। 4-5 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर मस्का डालें, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, हमारी ये जो रान है ये डाल दीजिए, इसके मसाले के साथ डालिएगा। कुकर और पतीली प्रोसीजर सेम ही है।
अब इसके अंदर डाल दें तो आप पतीली में डालें तो 6-7 मिनट के बाद पलटिएगा और पलट कर भी 6-7 मिनट फास्ट आंच पर फ्राई कीजिएगा। दोनों ओर से 6-7 मिनट फास्ट आंच पर फ्राई कीजिएगा। लेकिन अब जबकि मेरी कुकर है और स्टील का है तो नीचे लगने का डर है, तो मैं 3-4 मिनट में उलट-पलट कर रही हूँ, लेकिन मैं भी टोटल 14 मिनट तक इसे उलट-पलट करते हुए पका लेती हूँ। और जब इस तरीके से कदर से तेल छूटने लगे, तकरीबन यहाँ पानी डाल दीजिए आधा कप या पौना कप, मैं 3/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, फास्ट आंच पर सीटी खिला लीजिए 2 से 3। जब 3 सीटी हो जाए, स्लो आंच करके 10 से 12 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक आपकी रान गल नहीं जाती। मेरी छोटी रान है तो मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाया है। अगर आपकी 2 किलो की रान होगी तो 3-4 सीटी खिला के तकरीबन समझिए ना 15-16 मिनट तक स्लो आंच पर रखने दीजिएगा। और अगर आप कुकर में नहीं पतीली में बना रहे हैं, प्रोसीजर सेम ही है, जस्ट दैट पानी भी उतना ही डालिएगा, आधे घंटे के लिए ढककर स्लो आंच पर रख दीजिएगा, फिर खोलकर आधे घंटे के बाद पलट दीजिए। अगर पानी डालने जैसा लगे तो 1/4 या आधा कप डाल दीजिएगा और पलटने के बाद भी आधा घंटा पका लीजिएगा। तकरीबन समझिए ना आप पतीली में बनाइएगा तो 1 से सवा घंटे में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा आपकी ये जो रान है उसे गलने में। लेकिन आप जब अगर पतीली में बना रहे हैं तो आप एक चीज़ एक्स्ट्रा डालिएगा, कचरी पाउडर है या फिर जो मीट टेंडराइज़र है जो मैंने कहा, या फिर वो जो कच्चा पपैया 2 टेबलस्पून। चलिए मैंने चूल्हा कर दिया स्लो आँच, आगे की ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये 3/4 कप काजू है, ये तकरीबन 1/4 कप बादाम है, पानी में भिगा के रखा था और छील निकाल ली, पानी फेंकिएगा मत। और वो 3 टेबलस्पून मगज के बीज है। इन सारों को पीस लीजिए, पीसने में अगर पानी लगे डालने जैसा तो तकरीबन आधे से पौना कप अब दूध डालिएगा। इस तरीके से बढ़िया-सा टेक्सचर क्रीमी हो जाए, इसे साइड पर रख दीजिए। जो ग्रेवी के लिए मसाला चाहिए मैं एक प्याले में निकाल के साइड पर रख रही थी, माफ़ी चाहती हूँ वो शॉट मिस हो गया। तो इसमें है प्याले में वैसे तो 2.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच मैंने अभी हल्दी डाला, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, जो हमने साइड पर सबसे पहले पीस के रखा था, भुना पिसा वो सारा डाल दीजिए। जीरा और धनिया और आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डालकर मिक्स करके साइड पर रख दीजिए। चलिए बढ़िया-सा प्रेशर निकाल लीजिए और हमारी रान को चेक कर लीजिए, बढ़िया-सा गल गई है माशाल्लाह। अब आप पानी सुखा लीजिए। अब आप पतीली में हैं, तो पानी वहीं सुखा लीजिएगा। अब पतीली में नहीं है और कुकर में है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कुकर में, तो मेरे पास तवा है और कुकर में क्या नीचे जलना चालू हो जाएगा ना। तवा है मेरे पास नॉन स्टिक, तो मैं उसमें ट्रांसफर कर देती हूँ और उसमें बाकी का पानी सुखा लीजिए। उलट-पलट करते जाइएगा। थोड़ी-थोड़ी देर से उलट-पलट करते जाएँ, मसाला ऊपर बार-बार लगाते जाएँ, एहतियाती से हैंडल कीजिएगा। चूल्हा मैंने फास्ट पर ही रखा। पूरी तरीके से आप ड्राई आउट करके दोनों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स ले आ सकते हैं। बट मैं क्या कर रही हूँ, हल्का-हल्का मसाला चिटका हुआ रख रही हूँ और थोड़े ग्रिलिंग स्पॉट्स ले आ रही हूँ। जब बढ़िया-सा आप देख रहे हैं कि ये तेल छूटने लगा है और बढ़िया-सा ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए हैं, तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप एज़ इट इज़ भी ये रान को सर्व कर सकते हैं। एज़ अ रान मसाला, फिर आगे की ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोयले का डा टांडा दे दीजिए और गरमा-गरम इसे सैलेड्स के साथ सर्व कीजिए। तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे ग्रेवी बना रहे हैं हम तो। तो थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को छूंदा यानी कि बारीक काट कर डाल दीजिए। इसे फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बढ़िया-सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर बढ़िया-सा भून लीजिए। उसी समय थोड़ा-सा पानी का छींटा डालिएगा सो दैट जल ना जाए हमारी प्याज ना। जब बढ़िया सा अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो हमने जो साइड पर क्रीमी टेक्सचर बना के रखा है वो सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और उसको मिक्स कर लीजिए। और उसके अंदर भी है ना तकरीबन 1 कप पानी डाल दीजिए वो जो मिक्सर जार के अंदर और चलाकर इस ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए। इसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। अब वो जो तेल जो साइड पर रखा है हमारी रान के अंदर, वो मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ तो इसका फ्लेवर भी आएगा और वो उतना तेल रान में तो ज़रूरत ही नहीं है अब। तो वो बढ़िया-सा फ्लेवर मिला ना हमें रान का, तो मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया। अब 1 कप गाढ़ी दही डाल दीजिए फेंटी हुई, बढ़िया-सा फ़ास्ट आँच पर मिक्स कीजिए, बार-बार चलाते हुए कि कडल-अप ना हो जाए, बढ़िया-सा मिक्स हो जाए, 1-2 मिनट हो जाए तो मसाले डाल दीजिए जो साइड पर रखे हैं, इसे भी मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स कर लें, मिक्सर जार के अंदर 1.5 से 2 कप जितना पानी चलाकर इसमें डाल दीजिए। अब ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप देख लीजिए, 1.5 कप 2 कप आप जितनी डालना ग्रेवी चाहें आप उतना पानी डालकर मिक्स कर लीजिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। वैसे मैं रान को इसमें डालने आगे वाली नहीं हूँ, मैं सेपरेटली सर्व कर रही हूँ मसाला और रान। तो मैं यहाँ जो मसाला थोड़ा मुझे लग रहा है ना रान का जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो मैंने इसमें डाल दिया और तेल भी थोड़ा डाल दिया। नमक एडजस्ट कर लीजिए, आपको लाल मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है आप और डाल सकते हैं और इसे
उबाल आ जाए स्लो आँच करके ढककर 8 से 10 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाले सारे भून नहीं जाते। ये बढ़िया-सा तेल छूट चुका है और ये बन गई रान मसाला। वैसे यहाँ 2 तरीके हैं, मैं दोनों को सेपरेटली सर्व कर रही हूँ, तो दोनों में सेपरेटली मैं कोयले का टांडा दे रही हूँ। अब आप एक ही साथ सर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रोसीजर ये रहेगा कि आप 10 मिनट ग्रेवी को पका लें, उसके बाद ग्रेवी के अंदर हमारी जो रान है वो डाल दीजिए और इसे बढ़िया-सा 2-3 मिनट स्लो आँच पर ढककर पका लीजिए, फिर पलट दीजिए रान को और 2-3 मिनट फिर से ढककर ग्रेवी के साथ रान को पका लीजिए और फिर चूल्हे को बंद कीजिएगा और कोयले का टांडा दे दीजिएगा या फिर मेरी तरह आप दोनों सेपरेटली कोयले का टांडा दे सकते हैं। कोयले के टांडे के लिए वाटी रख दीजिए, उसमें गरम कोयला रख दीजिए, उसमें तेल, घी या मक्खन क्विकली डालें और ढककर 10 मिनट रहने दीजिए। जैसे मैंने कहा मैंने दोनों को सेपरेटली सर्व किया है, तो मैंने जो मसाला था ना, उसे भी 10 मिनट नहीं, तकरीबन 15-16 मिनट पकाया क्योंकि जब आप रान के साथ पकाएँगे तो 15-16 मिनट होएगी ना। चलिए मैंने उसको कोयले को निकाल के फेंक दिया, दोनों ग्रेवी को गरम कीजिए, रान को मसाले के साथ गरम कीजिए और गरमा-गरम मैंने तो सैलेड के साथ रखकर सर्व किया है। रान रोस्ट है और मसाला है, पराठे के साथ सर्व कीजिए फुल्का। आप किसके साथ सर्व कीजिएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो भी मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपको ये पता था कि मेरे चैनल पर लाइक करना मुफ़्त है, तो मुफ़्त है तो लाइक कर दीजिए और वैसे कुकर और पतीले में पकाएँगे, सेम प्रोसीजर ही है। बस एक ही चीज़ है कि 1 किलो तक की मेरी रान थी, तो मैंने पौना कप पानी डाला था कुकर के अंदर। आपकी 2 डेढ़ 2 किलो की रान हो, तो आप तकरीबन 1 से सवा कप डालिएगा, पतीली में भी और कुकर में भी। आप रान रोस्ट भी सर्व कर सकते हैं। बस बात ये है कि ग्रेवी पोर्शन स्किप कर दीजिएगा और सिर्फ रान को मज़े से सर्व कीजिएगा सैलेड के साथ। रान में स्पाइस बराबर है, लेकिन जो ग्रेवी है उसमें स्पाइस कम है। तो आप चाहें जो काजू बादाम पीसते हैं ना, तब 2-3 हरी मिर्चियाँ आप पीसने में डाल सकते हैं। इस रेसिपी में ग्रेवी थिक ही होनी चाहिए बट बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, आधा या पौना कप गर्म पानी डाल दीजिए ग्रेवी के अंदर, मिक्स कर लीजिए, स्लो आँच पर ढककर 4-5 मिनट दम पर पकने दीजिए। तो आपको आपकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। है ना मजेदार रेसिपी? एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया तो आपको कैसी लगी। आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय।